नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डीआरडीओ की बड़ी कामयाबी, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल परीक्षण से बड़ी भारत की ताकत। शेयर बाजार में जोरदार उछाल, रुपए को मिली मजबूती, वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट का असर। देवघर के मोहनपुर में भागवत महापुराण यज्ञ का भव्य समापन, एकता और श्रद्धा का बना प्रतीक। झारखंड में मानसून की एंट्री, 16 जिलों में भारी बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट। रांची में 15 लाख ज्वेलरी चोरी कांड का खुलासा, सरंगना गिरफ्तार। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात हम करेंगे राजधानी रांची की। आपको बता दें कि रांची पुलिस ने नामकुम थाना क्षेत्र में हुए 15 लाख रुपए के जेवरात चोरी कांड का सफल उद्भेदन करते हुए गिरोह के सरंगना शेख अफरोज उर्फ पुटीलाल को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस के मुताबिक आरोपी कई आपराधिक मामलों में पहले से शामिल रहा है। जांच के दौरान चोरी के जेवर खरीदने के आरोप में लोवाडी स्थित एक ज्वेलर्स संचालन को भी गिरफ्तार किया गया। साफ तौर पर बता दें कि पुलिस ने छापेमारी में 212 ग्राम सोना, 18 किलो चांदी, 1 लाख रुपए नगद, एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आप भी सुने पुलिस का क्या कुछ कहना है। देखिए, बीते कुछ दिन पूर्व 27 मई 2026 को नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति हैं दीपक कुमार उर्फ पिंटू, उनके घर पर चोरी कर ली गई थी और जो उनके उसके आलोक में ही एफआईआर रजिस्टर किया गया था और एफआईआर में बताया गया था कि तकरीबन 15 लाख रुपए की चोरी की गई है। चूंकि ये घटना काफ़ी गंभीर थी, तो इसको देखते वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर 1, थाना प्रभारी नामकुम और अन्य पदाधिकारी जो नामकुम थाना के हैं वो सभी मौजूद थे। और इस एसआईटी की टीम के द्वारा जब जगह जगह पर छापेमारी की गई और जितने भी सीसीटीवीज हैं और सीसीटीवी के अलावा जितने फिजिकल एविडेंसेज हैं और टेक्निकल एविडेंसेज हैं उनका एग्जामिनेशन किया गया। उसके बाद इस टीम को पता चला कि जो एक व्यक्ति है जिसका नाम है शेख अफरोज उर्फ पुट्टीलाल उर्फ अहमद राजा, जिसकी उम्र तकरीबन 24 वर्ष की है और वो नामकुम थाना का ही रहने वाला है। 27 मई को जो घटना घटित हुई थी उसमें इसकी संलिप्तता थी और इसने ही वह घटना की थी अपने 2 या 3 सहयोगी के साथ मिलके। और जो इसने चीज़ें वहाँ से चुराई थी, सोने और चांदी की चीज़ें चुराई थी, उसने इसे ले जाकर एक दुकान जिसका नाम है महारानी ज्वेलर्स, जिसके मालिक हैं कृष्णा, उनके पास ले जाकर बेच दी थी। बेचने के उपरांत इसने तकरीबन 7 या 8 लाख रुपए में वो सारी की सारी चीज़ें बेची थी। और इसके द्वारा यह भी बताया गया ये पहली घटना नहीं थी कि जिसमें इसने सामान चोरी किया और जो कृष्णा है महारानी ज्वेलर्स के मालिक, उनको यह चीज़ दी है। पूर्व में भी काफ़ी घटनाएं हैं जो इसके द्वारा कारित की गई थी। देते थे, गलाने के बाद उसे नए इक्विपमेंट्स या फिर नई सोने या चांदी की चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देते थे। तो जितनी भी हम लोग को जब्ती मिली है वहाँ से, वैसा बिल्कुल जो ओरिजिनल चीज़ थी उनकी सोने या चांदी की, वह नहीं मिल पाई है। बट उसको गलाने के उपरांत जो भी नई चीज़ें बनाई गई वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ से जब्त कर लिया। जब्ते में आप लोग को बताना चाहेंगे तकरीबन 212 ग्राम के आसपास हम लोगों ने सोना जब्त किया है, 18 किलोग्राम चांदी है, 1 लाख रुपए कैश है, एक देसी पिस्टल जो मैंने आपको बताया कि जो पुट्टीलाल है वो हमेशा लेकर चलता था, 3 गोलियां हैं, एक घड़ी है, एक मोबाइल फ़ोन है। तो तकरीबन अगर आप इसकी वैल्यू निकालिएगा प्रेजेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, तो तकरीबन इसकी वैल्यू आती है 70 से 75 लाख के बीच में। तो एक तरह से आदतन अपराधी था। जो बिल्कुल रांची पुलिस को आप सुन पा रहे थे, साफ तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी चोरी कांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में अधिक जानकारी के साथ सीधे रांची से हमारे सहयोगी मुर्शिद जुड़ चुके हैं। मुर्शिद, बताएं, एक तरफ जहां चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, सवाल उठ रहे, इसी बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
देखिए अनुपम पर राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में लगातार चोरी हो रही थी और वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक को एक गुप्त सूचना मिल रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर जो है ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा था कि नामकुम थाना क्षेत्र में एक बंद घरों को चोरों के द्वारा जो है चोरी की गई थी। लगभग 1-2 लाख रुपया की चोरी नहीं की गई थी, लगभग 15 लाख रुपया की सोना चांदी और कुछ कैश पैसे भी चोरी की गई थी। और वही सोना चांदी जो है सुनार को चोरों के द्वारा जो है बेचा करता था। और वही वरीय पुलिस अधीक्षक को एक गुप्त सूचना मिली थी और गुप्त सूचना के आधार पर ग्रामीण एसपी को सूचना दी गई थी। सूचना मिलते ही हेडक्वार्टर डीएसपी को सूचना दी गई, एक टीम गठित की गई थी। टीम गठित के द्वारा जो है छापामारी की गई थी और छापामारी के दौरान जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर उनसे कड़ी से पूछताछ की गई थी। पूछताछ के दौरान जिस तरह से चोरों के द्वारा बताया गया था कि चोरी करके वही सुनार को बेचा करता था, सुनार और चोर को गिरफ्तार करके न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। बिल्कुल मुर्शिद, कहीं ना कहीं न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो रांची की, अगर हम बात करें, अलग अलग क्षेत्रों में तमाम चोरी की जो घटना है इन दिनों चरम पर है। ऐसे में पुलिस को और क्या कुछ करने की जरूरत है? क्योंकि लगातार हम सुन रहे हैं, कभी दुकान में चोरी की बातें आ रही है तो कभी बंद घर में चोरी की बातें आ रही है और साफ तौर पर अभी चोरी का खुलासा भी हुआ है। ऐसे में क्या कुछ सतर्कता या फिर क्या कुछ करने की जरूरत है रांची पुलिस को? देखिए जो लोग कहीं भी जाते हैं घूमने फिरने के लिए या शादी उदी में जाते हैं तो सभी थानेदारों को कहा गया है कि जब घर बंद करके जाते हैं तो कम से कम घर के मालिक के द्वारा जो है पुलिस को सूचना दे दे, ताकि जो है आपके घरों में जो चोर लोग हैं या चोरी करने के नियत से आ रहे हैं उनकी निगरानी पुलिस की ओर से हो सके। लेकिन इन दिनों की जो है लापरवाही भी देखी जा रही है घर के मालिक के द्वारा। बंद करके तो चले जाते हैं लेकिन सूचना नहीं देते हैं थाना प्रभारी लोगों को। यही कारण है जो रांची शहर में या झारखंड में चोरी के तादाद जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि आप देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है या चोरों लोगों को लगाम लग पाती है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से चोरी की वारदात जो है वो बढ़ते जा रही है, पता नहीं अब ये चोरी के वारदात में जिला प्रशासन या रांची पुलिस की ओर से क्या चोरों लोगों को ऊपर लगाम लग पाएगी या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। अनुपम जी बिल्कुल, आने वाला समय ही बताएगा। मुर्शिद, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर रांची पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है, लेकिन कई चैलेंजेस भी है। आपको बता दें कि लगातार राजधानी में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इन चोरी की घटनाओं पर शिकंजा पूरी तरह से कस पाती है। ये तो बात रही राजधानी रांची की, लेकिन अब हम बात करेंगे भारत के रक्षा क्षेत्र में आई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को लेकर। बता दें कि भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए अपनी स्वदेशी सैन्य क्षमता को नई मजबूती दी है। दरअसल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने ओडिशा तट से लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली लैंड अटैक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य को सटीकता के साथ भेदते हुए अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। बता दें कि डीआरडीओ के अनुसार यह अत्याधुनिक मिसाइल लंबी दूरी तक दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों पर बेहद सटीक हमला करने में सक्षम है। परीक्षण के दौरान मिसाइल के मार्गदर्शन, निवेगेशन और नियंत्रण प्रणाली समेत सभी प्रमुख तकनीकी मानकों का सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया गया है। इस सफलता से भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक को नई पहचान मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मिसाइल के सफल परीक्षण से भारतीय सशस्त्र बलों की मारक क्षमता और रणनीतिक ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकों के विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम मानी जा रही है। अब बात करेंगे शेयर बाजार से आई खबर को लेकर। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार और रुपए में कहीं ना कहीं शानदार मजबूती देखने को मिली है। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की दिशा में बढ़ते सहमति और रणनीति रूप से महत्वपूर्ण
हॉर्मुज स्ट्रेट के खुले रहने की खबरों से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। इसका सीधा लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों को भी मिला है। साफ तौर पर बता दें कि बाजार खुलते ही निवेशकों में उत्साह दिखाई दिया और सेंसेक्स 736 अंकों की मजबूत बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी ने भी उल्लेखनीय तेजी दर्ज की। वहीं भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 58 पैसे मजबूत होकर बंद हुआ, जिससे विदेशी व्यापार और आयात क्षेत्र को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। बता दें कि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने से आयात बिल घटता है, महंगाई पर दबाव कम होता है और रुपए को मजबूती मिलती है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता है, जिससे शेयर बाजार को अतिरिक्त समर्थन मिलता है। साफ तौर पर बता दें कि बाजार विश्लेषकों के अनुसार यदि वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव कम रहता और तेल कीमतें नियंत्रण बनी रहती है तो आने वाले दिनों में भारतीय बाजार में सकारात्मक माहौल जारी रह सकता। निवेशकों ने बैंकिंग, ऑटो, आईटी और ऊर्जा क्षेत्र के शेयरों में जमकर खरीदारी की है, जिससे प्रमुख सूचकांक को मजबूती मिली है। कुल मिलाकर बात करें तो वैश्विक परिस्थितियों में सुधार और तेल बाजार में राहत के संकेतों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उम्मीदों को नई ऊर्जा दी है। इससे निवेशकों के साथ साथ आम उपभोक्ताओं को भी भविष्य में महंगाई से कुछ राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। बात करेंगे देवघर जिले की। आपको बता दें कि मोहनपुर में 9 जून से प्रारंभ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ का भक्तिमय वातावरण में भव्य समापन हो गया। पूरे सप्ताह चले इस धार्मिक अनुष्ठान में क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का संदेश ग्रहण किया। बता दें कि समापन अवसर पर आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता का श्रेय समाज के सभी वर्गों के सहयोग और संगठन की मजबूत एकजुटता को दिया। आयोजन समिति के अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर, सचिव, महामंत्री, उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि यह यज्ञ केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक समहर्ता और सामूहिक सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सामने आया है। यज्ञ के दौरान प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति रही और पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक माहौल बना रहा। समिति ने सदस्यों ने साफ तौर पर बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने में ग्रामीण युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसी के फलस्वरूप कहीं न कहीं यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सका और सभी को इस यज्ञ के दौरान तमाम जो संदेश होते हैं भागवत गीता के वह दिए गए। आप भी सुने क्या कुछ कहना है समिति के सदस्यों का। जिला परिषद सदस्य गीता दीदी से अनुरोध है कृपया व्यासपीठ के नजदीक आए और महाराज जी का स्वागत करते हुए उनसे आशीर्वाद जानते हैं। क्योंकि आप लोग महिला हैं, कितने उत्साहित हैं, घर का काम छोड़कर आप कथा सुनने आई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीना लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। बात करेंगे मौसम की। आपको बता दें कि मानसून की दस्तक के साथ झारखंड में मौसम ने करवट ले ली है। दरअसल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा और झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने रांची समेत 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बात करें तो अगले कुछ दिनों तक
भारी बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावनाएं जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के सक्रिय होने से राज्य में वर्षा की गतिविधियों में तेजी आएगी। रांची, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग समेत कई जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने की आशंका है, जिससे निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बता दें कि कृषि क्षेत्र के लिए मानसून की यह शुरुआत राहत लेकर आई है। किसानों को खरीफ फसलों की बुआई के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलने की उम्मीद है। वहीं प्रशासन ने भी लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। अगली खबर हजारीबाग से आई है। आपको बता दें कि हजारीबाग में एक अनोखा और भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है। इचाक स्थित ऐतिहासिक ठाकुरबाड़ी मंदिर की जमीन को बचाने की मांग को लेकर मंदिर के महंत विजयानंद दास भगवान की प्रतिमा को गोद में लेकर सीधे उपायुक्त कार्यालय पहुंच गए। बता दें कि महंत का आरोप है कि 181 साल पुराने मंदिर की जमीन को अवैध तरीके से बेचने की कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी उनके साथ मौजूद रहे। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त हेमंत सती ने जांच और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया तथा कहा कि यदि जमीन मंदिर की है तो उसे कोई छीन नहीं सकता। पहले आप सुने क्या कुछ कहना है महंत का। महंत विजयानंद दास जी जो इचाक के हैं, ये लक्ष्मी नारायण मठ है, वहाँ से आए हुए थे। इनका कहना है कि वहाँ पे जो भूमि है तो उसको गलत तरीके से और गलत दस्तावेज बनाकर कई लोगों के द्वारा बेचा जा रहा है और मठ की ज़मीन पर गलत तरीके से कब्जा भी किया जाने की आशंका है। तो उसको लेकर ये कह रहे हैं कि ये डीसी साहब से भी मिले और मुझसे भी मिलने आए थे और इस संबंध में इंक्वायरी जो है वो कराने के लिए और जो आवश्यक कार्रवाई बनती है वो कराने के लिए। तो इसमें हम लोग वरीय पदाधिकारी के स्तर से इंक्वायरी कराएंगे और एसडीओ साहब से भी संपर्क करेंगे कि क्या ज़मीन का मैटर है और जो भी चीज़ें जेन्युइन होगी उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई इसमें आगे पर करेंगे। मामला ऐसा है कि इनके द्वारा बताया गया है, जो इनका अपना पक्ष है कि ये ज़मीन काफ़ी वर्षों से महंत के नाम से खतियान में दर्ज है और काफ़ी वर्षों से इनकी पोजीशन में रही है। यदि जो कागज इन्होंने अभी सबमिट किए हैं उसमें खतियान की प्रति उपलब्ध नहीं, तो हम लोग ऑनलाइन खतियान भी चेक करवा रहे हैं। और जो इनका कहना है कि जो रजिस्ट्रियाँ हुई है उसके बाद जो म्यूटेशन हुआ है वो बिना प्राधिकार के हुआ है और वो एक तरीके से फॉर्ज्ड हुआ है। तो चूंकि मामला बहुत गंभीर है, काफ़ी बड़ी लैंड है, 3 एकड़ 35 डिसमिल की लैंड है, तो इसकी हम लोग उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और अगर जांच में पाया जाता है कि यस कि ये लैंड महंत से संबंधित है और इन्हीं के द्वारा इस पर पोजीशन रहा है, तो निश्चित रूप से वो सेक्शन 82 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में हम लोग कार्रवाई करेंगे और जो म्यूटेशन है वो रद्द करेंगे विधिवत प्रक्रिया। इसमें जो म्यूटेशन किया गया है पदाधिकारियों के द्वारा, उन पर भी कोई कार्रवाई विधि सम्मत की? डेफिनेटली कार्रवाई होगी अगर म्यूटेशन। जी बिल्कुल, मामले को लेकर आप उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक को सुन पा रहे थे। साफ तौर पर कहीं ना कहीं मामले को लेकर अब प्रशासनिक हरकतें तेज हो गई है। ऐसे में सीधे हमारे साथ हजारीबाग से जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी रुपेश। क्या कुछ मामला है और एक ऐसा नज़ारा जिसमें खुद महंत भगवान को लेकर उपायुक्त के पास पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं जमीन बचाने की गुहार लगाते हैं, क्या कुछ मामला है? जी अनुपम जी, इस बार साफ तौर पर एक अलग खबर देखने को मिल रही है, जहां पर भगवान खुद अपनी जमीन को बचाने के लिए प्रशासन के पास पहुंच गए थे। आपको बता दें, इचाक हजारीबाग के इचाक प्रखंड अंतर्गत जो मठ की जमीन है, जो संस्था की जमीन है, उसमें कई लोग कब्जा कर उसे बेच रहे हैं, वहां घर बना रहे हैं। इसी को बचाने के लिए जो संस्था के जो महंत है वो खुद भगवान को लेकर, भगवान की जमीन को लेकर उपायुक्त के पास पहुंच गए। वहीं वो पुलिस अधीक्षक के पास भी पहुंचे कि जो अवैध रूप से वहां पर कब्जा किए हुए हैं उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाए। वहीं पर उपायुक्त जो हेमंत सत्ती ने उन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने ऑनलाइन साइट के माध्यम से उस जमीन का ब्यौरा भी लिया। उसमें सही जो महंत है वो सही साबित हुए और उसमें जो जमीन है वो उनके नाम पे ही है, जो संस्था है उनके नाम पे है। फिर भी वहां पर जब कब्जा हो रहा है तो तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पर जो भी सही कार्रवाई हो सके उसे करने का अधिकारियों को आदेश भी दिया है। जी
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं रुपेश, अगर हम देख पा रहे तस्वीरों में, और महंत के साथ कहीं ना कहीं पूर्व विधायक अंबा प्रसाद भी पहुंची थी, तो उनका क्या कुछ रुख है, क्या कुछ उनके तरफ से कहा जा रहा है? बस वो न्याय की मांग को लेकर वहां पर पहुंची हुई हैं और जो भी कार्रवाई की जाए वो न्याय के पद से की जाए, इसकी भी मांग को लेकर वहां पर पहुंची हुई है। और आपको बता दें कि कल पूर्व जो मंत्री है और उनके अंबा प्रसाद के जो पिता है, उनके घर भी जो सदर के सीए है वो भी अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। उसकी भी एक अलग कार्रवाई थी, उसके लिए भी वहां पर अंबा प्रसाद पहुंची हुई थी। जी, लेकिन अगर हम बात करें तो किनके द्वारा जमीन बेची जा रही है, क्या कुछ पूरा मामला है रुपेश, क्या कुछ जानकारी आ रही है? जी, कहीं ना कहीं जो इचाक में जमीन माफियाओं के द्वारा जो मठ की जमीन है, जो राजा महाराजाओं के तौर से जो चली आ रही मठ की जमीन है, वो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कब्जा कर रहे हैं। जो भू माफिया है वो इस पर कब्जा करके लोगों को बेच रहे हैं और अब घर बनाने का कार्य कर रहे हैं जो मठ की जमीन है उस पर। तो उस पर कहीं ना कहीं जो महंत है वो एक्शन मोड पे नजर आ रहे हैं और अपनी जमीन बचाने के लिए, संस्था की जमीन बचाने के लिए, मठ की जमीन बचाने के लिए वह इस पर ध्यान दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश। अब देखना होगा कि इसमें प्रशासनिक कार्रवाई क्या कुछ निकल पाती है, और जो जमीन को लेकर कहीं ना कहीं जो बातें आती है उस पर क्या कुछ मामला स्पष्ट हो पाता। ये तो बात रही हजारीबाग की, लेकिन रुख करना होगा पलामू जिले का। आपको बता दें कि जिले के पांडु थाना क्षेत्र में शराब पीने के दौरान हुए आपसी विवाद और पुरानी रंजिश को लेकर 3 अपराधियों ने एक व्यक्ति की पत्थर से कूचकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले का खुलासा करते हुए विश्रामपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चिरंजीव कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस हत्याकांड के एक आरोपी उमेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि घटना में शामिल अन्य आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी और मुख्य आरोपी उमेश सिंह के बयान के अनुसार घटना की रात सभी आरोपी और मृतक एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान ही दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। दिनांक 9/5/26 को बेलहारा जंगल पांडु थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पे एक अज्ञात बॉडी मिला था। तो उस पे पांडु थाना के ही एएसआई प्रेमरंजन कुमार सिंह के बयान पे हम लोग उसमें हत्या का एक एफआईआर दर्ज किए थे और बाद में उस हत्या का जो अज्ञात व्यक्ति था उसका पहचान जयनारायण यादव उर्फ विशाल यादव, जो कि सुखी, कव्वल और छतरपुर थाना। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।